तो लास्ट क्लास में हमने बता दिया था कि कैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को cos थीटा लेना है एंड वर्टिकल कंपोनेंट को sin थीटा टेक करना है। नाउ हमारा डिसाइड द सिस्टम, आइडेंटिफाई द फोर्स, मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम, देन acceleration of the block is horizontal is horizontal and towards the right. Towards the right and take this direction as the x-axis and vertically upward as the y-axis. ठीक है, अभी हमें ये करना है एक अगर ब्लॉक हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स जाता है टुवर्ड्स द राइट तो आप उसके डायरेक्शन को एक्स एक्सिस लीजिए, और अगर उसकी वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में मान लेते हैं। तो हमारा कुछ डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ये आप पार्टिकल मान लीजिए, ये हो गया कैपिटल एन नॉर्मल, और ठीक इसके डाउनवर्ड में एम जी इज मार्क्स एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आगे मूव करता हुआ ये हो गया कैपिटल टी, और ये आप मान लीजिए इसमें कोई थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल्स के साथ बन रहा हुआ थीटा एंगल। अब हम जानते हैं कि अगर जब फ्री बॉडी डायग्राम बनता है तो अगर ये टी इज अ थीटा एंगल पे मूव कर रहा है ये टेंशन, तो ये हो जाएगा आपका टी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये हो जाएगा आपका टी साइन थीटा, ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट समझ में है। अब हम बात करते हैं पहले एक्स फॉर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को अगर टेक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ एम जी, component of mg along the x-axis is equal to कितना है कंपोनेंट mg का कंपोनेंट देखो, mg का कंपोनेंट x एक्सिस में है ही नहीं तो 0, एंड कंपोनेंट ऑफ n along the x एक्सिस एंड कंपोनेंट ऑफ कैपिटल N along the x axis is equal to 0। n का भी कोई भी कंपोनेंट x एक्सिस में नहीं है, ये सारा कहां पे है, y एक्सिस में। क्लियर। एंड कंपोनेंट ऑफ t along the x axis, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल T along the x axis, और आप देख रहे हो x एक्सिस के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है t का, t cos थीटा। क्लियर हुआ। तो हेंस द टोटल फोर्स अलोंग द x एक्सिस कितना हो जाएगा, द टोटल फोर्स अलोंग द x एक्सिस कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, बाकी तो n के अलोंग n अलोंग द एक्सिस एंड कंपोनेंट mg अलोंग द एक्सिस 0 है, तो t अलोंग द x एक्सिस ही है, तो ये जाएगा t cos थीटा। ओके, t cos थीटा। और यूजिंग न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, t cos थीटा इज इक्वल टू, और जब हम क्या कहते हैं किसी एक्सिस के अलोंग बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो वहां पे हो जाता है t cos थीटा इज इक्वल टू m a, तब उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा a, नॉट अ g।
जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और फिर इक्वेशंस भी लिख लिया। सेम एज ऐसे हम y एक्सिस के लिए करेंगे। कंपोनेंट ऑफ mg along the y axis। y एक्सिस के along कौन सा है? देखो y में क्या था, mg नीचे डाउनवर्ड था और y में क्या हो जाएगा -mg एंड कंपोनेंट ऑफ n, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल N along the y axis हो जाएगा कैपिटल N एंड t along the y axis component of capital T tension along the y axis is equal to t sin theta आपके पास आ गया mg along y axis minus mg and component n along the y axis capital N and component of t along the y axis is equal to t sin theta। क्लियर है? t sin theta and total force along the y axis, total force along the y axis is equal to, टोटल फोर्स देखिए कितना हो जाएगा n प्लस t sin थीटा माइनस mg and using Newton's law, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा n प्लस टी साइन थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप क्या करिए m और a की वैल्यू फाइंड कर दीजिए या t की वैल्यू फाइंड कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कैपिटल M A अपॉन साइन थीटा। पुट द वैल्यू इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड कह लीजिए एंड पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ capital N is equal to mg minus ma upon sin theta into cos theta, यहाँ पे आएगा cos theta, mg cos theta, ma upon cos theta, ma upon cos theta, ma cos upon cos theta into sin theta, okay, sin theta, तो ma upon cos theta into sin theta, cosine theta upon cos theta is equal to tan theta, mg minus ma tan theta. This is a normal force is equal to mg minus ma tan theta. किसके लिए? गिवन सिचुएशंस के लिए। ठीक है, कोई थीटा एंगल पे होगा, ये कॉस थीटा है, ठीक है, कॉस थीटा एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए टेन थीटा। अब आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो कैपिटल एन की, नॉर्मल जो फोर्स लग रहा है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था किस तरह से हम क्या करते हैं, कोई भी डिसाइड सिस्टम और फिर आइडेंटिफाई द फोर्सेस एंड मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम और चूज एक्सिस एंड राइट इक्वेशंस किसी भी क्वेश्चन में। ओके